नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल राघवत। आज कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड में संकलित लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक संवदिया है को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है संवदिया। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। संवदिया शब्द का अर्थ होता है संदेश वाहक या संवाद ले जाने वाला। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मानवीय संवेदनाओं को एक संदेश वाहक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहानी का घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ता है उसे हम देखेंगे। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई। यानी जब हरगोविंद बड़ी हवेली में जाता है तब वह अपने मन के अंदर इस प्रकार के प्रश्न करता है। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। यानी क्या संदेश ले जाना है। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। यानी ऐसी सूचना ले जानी है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चले। पांव लागी बड़ी बहुरिया, धोख दिया उसने। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीटी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर झटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन। हरगोविंद ने एक लंबी सांस ली। हरगोविंद मन के अंदर सोच रहा था कि हवेली की जो शानो शौकत थी, जो नौकर चाकर काम करते थे, वो अब स्थिति नहीं रही है और बड़ी बहुरिया की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी। यानी जो जमीन थी उनके पास में, प्रजा ने वो जमीन उनसे ले ली और सभी भाई गांव छोड़ करके चले गए। बड़ी बहुरिया अकेली वहां हवेली में रह गई। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से। द्रौपदी चीरहरण लीला, बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया की जो बनारस की प्रसिद्ध साड़ी थी उसको 3 टुकड़ों में करके बंटवारा किया था। इस तरह से लेखक ने यहाँ इस घटना को द्रौपदी की चीरहरण की घटना से जोड़ दिया है। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। मोदियाइन से बड़ी बहुरिया ने कुछ उधार ले रखा होगा तो वो उधार लेने के लिए मोदियाइन वहां आई थी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती
बड़ी बहुरिया हर गोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियन का कि बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदे का मतलब है जोर और जुल्म से कायदे करवाना। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तम तमा कर खड़ी हो गई। चुप रहे मुंह जो से निमोचिए। यानी मोदियाइन ने उस समधिया हरगोविंद को डांट दिया, फटकार दिया। क्या करूं काकी, भगवान ने मुझ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीप पकड़कर खींच लूंगी। मोदियाइन ने समधिया को डांटा। हर गोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले, अब इसके अंदर क्या है, वो काबुली वाला कौन था उसका घटनाक्रम लेखक बता रहा है। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। यानी उधार देकर के वो ज़्यादा पैसे वसूलता था और वो भी जोर और जुल्म के साथ में। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाच वालों ने नाम में काबुली का स्वांग किया था और तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। इस तरह से काबुली वाला का स्वांग दर करके लोग मोदियाइन को चिढ़ाते थे, जिसके कारण मोदियाइन जो है काबुली वाले नाम से ही बहुत चिढ़ती थी। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही बोलो, जाओगे ना? कहाँ? समधिया ने पूछा। मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए क्या संवाद है, यानी क्या संवाद आपकी माँ के पास में ले जाना है, आप मुझे बताएं। संवाद सुनते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हरगोविंद की भी आंखें भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है। हरगोविंद ने वह बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। सिसकना मतलब बेचैन होकर रोना। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगी तो मैं किसी दिन गले में गड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी, अर्थात आत्महत्या कर लूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए? यानी बड़ी बहुरिया बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रही है और उसे अपने इस दुखमय और पीड़ादायक जीवन से भी मुक्ति चाहिए। इसलिए वो अपने माँ के पास में जाना चाहती है और समधिया के माध्यम से एक संदेश भेजना चाहती है। हर गोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियों भी कितनी बेदर्द है। ठीक अग्नि दान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, यानी अनाज जब पैदा हो जाता है, पक जाता है, तभी इनके जो देवर और देवरानियाँ हैं बड़ी बहुरिया के, वो उसी समय शहर से गांव आते हैं। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगा करके वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। यानी देवर और देवरानियाँ जो है ऐसे समय पर ही आती है जब यहाँ
हवेली से कुछ ले जाना हो, उसके बाद में किसी भी प्रकार से वो मुंह फेर कर हवेली की तरफ देखते ही नहीं है। और बड़ी बहुरिया के ऊपर और भी कुछ न कुछ कर्ज के रूप में वो छोड़ करके चले जाते थे। तो समधिया ने उन सबको राक्षस की उपाधि दी है। बड़ी बहुरिया आज के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राख खर्च भी नहीं है जुटा सकी, आने का खर्चा माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। यानी समधिया को पहले संदेश लेकर जो भेजता था वो आने जाने का खर्चा स्वयं वहन करता था, लेकिन यहाँ बड़ी बहुरिया के पास में इतने पैसे भी नहीं है कि आने जाने का खर्च वो वहन कर सके। सिर्फ जाने का खर्चा ही वो दे रही है, आने का खर्चा माँ से मांगने के लिए कह रही है। हर गोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे समधिया, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हर गोविंद को देखती रही। हर गोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। जाते जाते उसने उसके कानों में शब्द पड़े। बड़ी बहुरिया कहे कि भाई समधिया, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम जल्दी मेरा संदेशा दे करके जल्दी लौटना। समधिया अर्थात संवाद वाहक, संदेश ले जाने वाला। हर गोविंद समधिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही समधिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही समधिया का काम करता है, न आगे नात न पीछे पगा, यानी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे। हरगोविंद समधिया ने भी बड़ी बहुरिया ने जो 5 रुपए दिए थे वो लेने से मना कर दिया, यानी उसने किसी प्रकार से कोई मजदूरी नहीं ली। औरतों का गुलाम जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हर गोविंद ने नहीं पहुंचाया है। यानी गांव के प्रत्येक व्यक्ति माँ बहू बेटी का संवाद हर गोविंद ने पहुंचाया है, और वो भी बिना किसी कीमत के लिए, यानी बिना किसी प्रकार का मूल्य लिए। लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वो। गाड़ी पर सवार होते ही हर गोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी, क्योंकि काफ़ी समय से वो किसी का संवाद ले गया ही नहीं है। जैसा कि पाठ के शुरुआत में ही बताया गया है कि डाक खाने खुल गए हैं, एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गुजने लगी। पैया पड़ू दादी डरूं, हमरी संवाद ले जाहू रे समधिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी, एक नौकर था वह भी कल भाग गया, गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। हिकर रही का मतलब बेचैन होकर के पुकारना, बेचैन होकर के पुकारना। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं। हर गोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीऊपुर में सभी गाड़ियां रुकती है या नहीं। यात्री ने मानो कूद कर कहा, थाना बीऊपुर में सभी गाड़ियां रुकती है।
हरगोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई वहां भी रोएगा। यानी पहले के समय जब समझिया संवाद ले जाता था तो जिस व्यक्ति का संवाद है उसके मन की भावनाओं को वो उसी प्रकार से व्यक्त करता था जिसका वो संदेश ले जा रहा है। कटियार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बीऊपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाली यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटियार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है, सुराज यानी विकास हुआ है। इसके पहले कटियार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी ही बार उसकी गाड़ी छूट गई। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कोई लंबी दूरी की यात्रा होती है तो हमें स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है, तो गाड़ी बदलने में ही उसकी बहुत सारी गाड़ियां छूट गई। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन तेरी माँ तो है। किसके लिए किसके लिए मैं बथुआ की साग खाकर कब तक जीऊं। यानी माँ यदि जीवित है तो किसी को भी दुखी जीवन जीने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और संकट के समय माँ तो सहायता करती ही है। तो बड़ी बहुरिया भी इसी आशा में है, वह चाहती है कि इस हवेली को छोड़ करके अपनी माँ के वहाँ रहे और इस दुख में जीवन से उसे मुक्ति मिले। इसी के कारण वह संवदिया के माध्यम से अपनी माँ तक संदेश भेज रही है। थाना बीऊपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी, गांव छोड़ चली आवेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। वो कल्पना कर रहा मन ही मन कि इसी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते से बड़ी बहुरिया भी हमारा गांव छोड़ करके अपने मायके में आ जाएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। बड़ी बहुरिया जब वहाँ से चली जाएगी तो गांव में फिर गांव वीरान हो जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली आवेगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। यानी संवदिया भी थोड़ा असमंजस की स्थिति में है कि वह बड़ी बहुरिया के संदेश को कैसे कहेगा। अनिच्छापूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया, जलालगढ़ गांव का संवदिया आया। यानी बड़ी बहुरिया जो है वो जलालगढ़ की रहने वाली थी, जलालगढ़ में उसका ससुराल था। न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम जी भैया, भगवान की दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है। बड़ी बहुरिया के भाई ने बड़ी बहुरिया के बारे में हालचाल पूछे। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद
हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यानी अब जो संदेश कहना है वो संदेश उससे कहते नहीं बन रहा है, और वो अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा है, उसका कलेजा धक से हो रहा है। आज से पहले वो जो भी संदेश ले गया, उस संदेश को ले जाने में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की, यानी उनके चरण स्पर्श किए। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद लेकर आए हो क्या? है संवाद? जी नहीं, संवाद तो कोई नहीं है। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बुढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले?